दोस्तों गुड न्यूज देने वाला हूं। वे प्रोटीन की जगह आपको लेनी है सोयाबीन की दाल। ये रखी हुई है और भैया प्रोटीन आपको मिलेगा भरपूर। अब क्या जरूरत है वे प्रोटीन में पैसे खर्च करने की? क्या जरूरत है आपको इतने महंगे महंगे वे प्रोटीन के डिब्बे लेने की मेरे भाई, जब आपको पास सोयाबीन की दाल है 100-150 रुपए किलो में आ जाती है। और भाई साहब 35-40 ग्राम प्रोटीन मिलता है यार। और क्या चाहिए, इतना तो इन डिब्बों में भी नहीं है। जैसे डायबिटीज एलीट की मैं बात करूं तो इसमें देखो कितना ग्राम प्रोटीन है भाई, 25 ग्राम प्रोटीन है मात्र। और यहां देखो आपका नाइट्रोटेक है 30 ग्राम प्रोटीन दे रहा है सिर्फ। और यहां देखो पावर प्रो है 30 ग्राम प्रोटीन। और वहीं हमें सोयाबीन की दाल से मिलेगा 35-40 ग्राम प्रोटीन। अब बनेगी बॉडी, अब जरूरत नहीं है वे प्रोटीन के डिब्बे खाने की। ऐसे सवाल आपके आ रहे हैं। जब से वे प्रोटीन के प्राइसेस बढ़े हैं तब से आपने जो है मैसेजों की झड़ी लगा रखी है कि भैया क्या करें, इस महीने बजट नहीं है, क्या सोयाबीन की दाल खा लें, क्या हम जो है ये खा लें वो खा लें। तो इसलिए आप देख रहे होंगे मैं सबसे कंपेयर करके आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूं। दोस्तों देखिए, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं, मैं इस बात को अब भी कह रहा हूं कि सोयाबीन या फिर कोई भी नेचुरल फूड खराब नहीं है। आप उसे खा सकते हैं, जरूर खाइए। सोयाबीन की दाल में आपको नो डाउट 35-40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा भाई साहब। इसके अंदर आपको फाइबर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे जो कि पेट को साफ रखेगा। पर क्वांटिटी कितनी है, कितने ग्राम में 35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा भाई साहब? 100 ग्राम सोयाबीन की दाल खाओगे ना तब जाके आपको 35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो दाल है ये है 250 ग्राम पावर दाल है ये, ठीक है, मैंने अभी मंगवाई है आप ही के लिए दिखाने के लिए। तो ये पावर दाल है, इस बाउल में पावर दाल आती है। अब इसके अंदर समझो, इसके अंदर मतलब इसका आप ये लगा लो कि 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 आपको पार्ट खाना पड़ेगा। 100 ग्राम अगर आप इसमें से लेते हैं तो मेरे भाई आपको उसमें 35-40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। आपको इसमें फाइबर मिल जाएंगे जो कि अच्छी बात है। पर मेरे भाई इसके अंदर आपको पता है फैट कितना मिलेगा? 35 ग्राम प्रोटीन के चक्कर में फैट कितना गया शरीर में? 100 ग्राम में 20 से 25 ग्राम फैट मिलेगा भाई साहब। कैलोरीज कितनी मिलेंगी? 450-500 कैलोरीज मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स कितना मिलेगा? 35-40 ग्राम ही आपको इसमें कार्ब्स मिल जाएंगे, 30-35 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे मेरे भाई। ये आपको फ्री में गिफ्ट मिलेगा जब आप सोयाबीन की दाल खाएंगे वे प्रोटीन की जगह। भाई साहब वे प्रोटीन की जगह कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं ले सकता, चाहे वो आपका जो है वेज सोर्स हो चाहे नॉन वेज सोर्स हो, कोई भी वे प्रोटीन की जगह नहीं ले सकता। कारण जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जैसे मसलटेक नाइट्रोटेक की बात करें हम, मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पर कितने में, समझना मेरी बात को, इसमें आपको 45 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है। 45 ग्राम में 30 ग्राम, मात्र 45 ग्राम लोगे तो 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अच्छा कैलोरीज कितनी मिलेंगी? सिर्फ 161, कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं। जो है फैट कितना मिलेगा? मात्र 2 ग्राम फैट। कार्बोहाइड्रेट्स मात्र 4 ग्राम। और ये तो गेनिंग प्रोटीन है इसलिए इसमें थोड़े कार्ब्स और फैट है, वरना डायबिटीज एलीट वगैरह या आइसो 100 वगैरह लोगे ना तो उसमें फैट और कार्ब्स होते ही नहीं है। तो ये फर्क है, मैं आपको बता चुका हूं। ये मैंने अभी दही के साथ ही वीडियो बनाई थी भाई, दही भी इसकी जगह नहीं ले सकती, जबकि इन दोनों के माँ बाप एक ही है। सॉरी बाप एक ही है, माँ बाप नहीं बाप एक ही है। दूध से ही तो दही बनती है, दूध से ही वे प्रोटीन बनता है। पर भाई दूध से कैसे बनता है? दूध को फाड़ते हैं तो वो 2 भाग में डिवाइड होता है। पहला होता है सॉलिड वाला, दूसरा होता है लिक्विड वाला। लिक्विड वाले भाग को प्रोसेस करके उसमें से फैट और कार्ब्स वगैरह सब हटा देते हैं, उसको प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह सब करके, और देन बॉक्सेस में पैक करके आपको दिया जाता है। इसीलिए वे प्रोटीन के अंदर फैट और कार्ब्स ना के बराबर होते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होती हैं, सिर्फ प्योर प्रोटीन होता है। अगर आपने 100 ग्राम सोयाबीन की दाल खाई ना तो मेरे भाई ये पचने में ही लगाएगी 1.5-2 घंटे, और ऊपर से फैट और कार्ब्स और कैलोरीज। तो सोयाबीन की दाल खा के आप एक मोटी ताजी बिल्कुल फैटी वाली बॉडी बना सकते हो। वो सिर्फ मसल वाली, मसल दिखे बढ़िया, बाइसेप्स लगे, चेस्ट लगे, वो वाली बॉडी आपकी सोयाबीन की दाल से नहीं बनेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूं कि सोयाबीन की दाल नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए। मैं भी खाता हूं यार, मैं सोयाबीन की जो खाता हूं वो वड़ी ज्यादा खाता हूं, वो उसमें टेस्ट भी रहता है। तो दाल में मेरे को इतना टेस्ट आता नहीं है, बाकी सोयाबीन की दाल खानी चाहिए। पर इसलिए नहीं कि वे प्रोटीन के पैसे नहीं है इसलिए खा रहा हूं भाई, फिर आप गलत कर रहे हो अपने साथ।
क्योंकि वे प्रोटीन तो भाई वे प्रोटीन रहेगा, लीजेंड है ये, इससे कोई नहीं जीत सकता। ना सोयाबीन की दाल, ना दही, ना दूध, ना इससे जीत सकते हैं अंडे, ना इससे कोई चिकन, कोई भी इससे जीत नहीं सकता है। बायोलॉजिकल वैल्यू काफी हाई है, पचने में बहुत कम टाइम लगाता है भाई साहब, इंस्टेंट मसल रिकवरी देता है, और भाई साहब कम से कम फैट और कार्ब्स देता है, और प्योर लीन मसल गेन कराता है, सिर्फ मसल, कोई फैट नहीं यार, जो बॉडी सबकी ड्रीम बॉडी है आज के टाइम में। तो वे प्रोटीन तो भाई वे प्रोटीन रहेगा। अगर आपका बजट नहीं है तो बेशक आप मत लो वे प्रोटीन, पर प्रोटीन के चक्कर में धड़ाधड़ सोयाबीन की दाल मत खाओ, ठीक है ना। और बहुत सारी स्टडीज तो ऐसा भी कहती हैं कि सोयाबीन से जो है एस्ट्रोजन बढ़ता है, और जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है फिर वो मेल बूब्स वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो खाओ पर लिमिट में खानी है, ये आपको जो है अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, पर लिमिट में। और भैया जिम के बाद अगर लेना है तो वे प्रोटीन ही लेना पड़ेगा आपको, पानी में घोलकर, और बढ़िया मसल बिल्डिंग कराएगा, बढ़िया आपको जो है रिजल्ट देगा और बढ़िया बॉडी बनवाएगा। पर हाँ भैया वे प्रोटीन तो महंगा ही आएगा, ऊपर से जो है सारा जो रॉ वे प्रोटीन है वो आता है आपका जो है यूरोपियन जो कंट्रीज हैं यहाँ से सबसे ज्यादा आता है, 90% वहीं से आता है। और भैया आपको पता ही वो जल डमरू मार्क का क्या हुआ पड़ा है, वो ईरान और अमेरिका वाले का, तो वहां रोक लगी हुई है, वहां पे भाई साहब वो तेल के जहाज तो निकलना रहे, ये वे प्रोटीन के जहाज है जब निकलन देंगे, पता लगे वो ही खा जाए बीच रास्ते में उसको। तो इसलिए भाई डिमांड इसकी बनी हुई है, सप्लाई पीछे से कम है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंसी है वे प्रोटीन की, तो इसलिए प्राइस बढ़ेंगे। पर मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि ये प्राइस परमानेंट नहीं बढ़ने वाले, जैसे ये सब कुछ इजी हो जाएगा ना थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो इसके प्राइस कम हो जाएंगे। पर दोस्तों देखो, अगर आपके पास बजट है तो ओरिजिनल वे प्रोटीन लो। आज भी बड़ी बड़ी वेबसाइट पर 2000, 1200, 1500 रुपए में वे प्रोटीन मिल रहा है। वे प्रोटीन नहीं है, जहर है, वो खा मत लेना उसको, लीवर किडनी बैठा देगा। ओरिजिनल वे प्रोटीन अगर लेने जाओगे तो भाई 5-6 हज़ार से स्टार्ट होगा, 2 किलो की पैकिंग 5-6 हज़ार से स्टार्ट है, उसके बाद में तो 14, 15, 16, 18 हज़ार तक के वे प्रोटीन है, जैसी जितनी बड़ी ब्रांड उतने ही उसके प्राइस है। तो ये आपको समझना होगा। और भाई देखो एक और चीज है, 1 किलो वे प्रोटीन पता है कितने दूध में से निकलता है? 13-14 लीटर दूध में से। अब दूध का रेट कहा है 80 रुपया लीटर, तो भैया जा दूध तय वे प्रोटीन बनाया भाई, जब वही सस्ता नहीं है, इसका मतलब जो बेस प्रोडक्ट है वही सस्ता नहीं है, तो ये वे प्रोटीन सस्ता कैसे ढूंढ रहे हो आप यार? तो इसलिए समझदारी से काम लो, ओरिजिनल वे प्रोटीन लो सप्लीमेंट्स वाला से, और वे प्रोटीन ही लो जिम के बाद, बाकी ड्यूरिंग डे खाओ सोयाबीन की दाल। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। तो अगर आपको ओरिजिनल वे प्रोटीन चाहिए, मास गेनर, कोई भी सप्लीमेंट चाहिए तो सप्लीमेंट्स वाला विजिट करो। देखो बहुत सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट्स वाला के, 24th आउटलेट, 24वां आउटलेट अभी लेटेस्ट ओपन हुआ है एटा उत्तर प्रदेश में। तो एटा में जीटी रोड राम दरबार मंदिर के पास में आउटलेट ओपन हो गया, नजदीकी वहां विजिट करो। जहां आउटलेट नहीं, ऑनलाइन कोरियर सर्विस ले सकते हैं। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से, क्योंकि आज पूरे इंडिया का विश्वास है सिर्फ सप्लीमेंट्स विला। इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट फॉलो करो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए।